नमस्कार दोस्तों। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में विभिन्न पदों पर अलग-अलग जो वैकेंसीज निकाली जाती है, आपको मैं बता दूं, कनीय अभियंता में भी काफ़ी समय लगा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्टूडेंट्स भी गए और सरकार भी अपना पक्ष रख रही है और अभी तक रख रही है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे कि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और मैंने लास्ट में एक लाइन भी मैंने मेंशन किया है कि पता नहीं बिहार के जॉब में ऐसा क्यों होता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत सारे वैकेंसीज में ये चीज़ देख रहा हूँ कि हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का जजमेंट अलग आता है, फिर डबल बेंच में या तो सरकार जाए या स्टूडेंट जाए, फिर वहाँ जजमेंट अलग हो जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है, आप भी शुरू से देख रहे हैं 2019 से, हर एक वैकेंसी में कहीं ना कहीं क्या होता है, पेज फंस जाता है और या वैकेंसी के पीरियड में कभी कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फिर डेट को बढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि आपने कनीय अभियंता के केस में भी देखा था कि 4 से 5 बार हाई कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद क्या हुआ, समय समय पे आपको काउंसलिंग लेना पड़ा अलग अलग, कभी 40% के केस में, कभी दोबारा पोर्टल ओपन हुआ था, वो केस था। फिर आपको कुछ स्टूडेंट्स का एक्सेप्ट नहीं हुआ था, एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ, फिर उसको लेके हुआ, मतलब अलग अलग पे, और बार बार हाई कोर्ट का आदेश आया और फिर दोबारा उस बच्चे का काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए उनको। अभी मैं पूरा कहानी आपको इसलिए मैं सुना रहा हूं क्योंकि आप सोच में पड़ जाएंगे कि अभी कुछ दिन पहले फार्मासिस्ट की बहाली आई। आपको पता होगा कि पटना हाई कोर्ट का ही डिसीजन था कि फार्मासिस्ट के केस में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट होना ही चाहिए। यानी कि अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी क्या बोला कि कोई भी बहाली जो आ रही है बिहार तकनीकी के थ्रू, तो बीच में कुछ ना कुछ केस हो रहा है, कुछ पेच फंस रहा है और फिर से नया डिसीजन आ रहा है और फिर चाहे फॉर्म का डेट को एक्सटेंड किया जाए या आपको काउंसलिंग का डेट एक्सटेंड हो या दोबारा काउंसलिंग लिया जाए, इस तरीके के बहुत सारे चीजों को देखा जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जहां पर क्लियर कट यहां पर बता दिया गया है कि जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, फिर से एक बार आप देखिए, पटना हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, बिहार बी फार्मा डिग्री वाले भी फार्मासिस्ट की बहाली में शामिल होंगे। यानी कि अब जो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट रखा गया था, अब उसके अलावा बी फार्मा भी अगर आप किए हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। पटना हाई कोर्ट ने राज्य तकनीकी सेवा आयोग फार्मासिस्ट की बहाली के लिए बी फार्मा डिग्री वालों का आवेदन भी स्वीकार करने का निर्देश दिया है। इसके पहले आयोग ने इन्हें वंचित कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को संजीव कुमार मिश्रा की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि 19 मई को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का आदेश भी दे दिया। कहने का सीधा मतलब है कि अब ये जो पूरा लिखा गया है, इससे तो मुझे सिर्फ यही निचोड़ लग रहा है कि जैसे डी फार्मा अप्लाई कर सकते थे, यानी कि आप बी फार्मा किए हो चाहे आप मास्टर इन फार्मासिस्ट हो, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट नहीं किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन डिप्लोमा के बाद अगर आप बैचलर किए हैं तो आपको ग्रेस पॉइंट मिलता था, और बैचलर के बाद मास्टर किए तो भी आपको ग्रेस पॉइंट मिलता था। लेकिन यहाँ पर तो अब डायरेक्ट बोला जा रहा है कि अगर आपने डायरेक्ट बी फार्मा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर यह है कि क्या डी फार्मा जो कंडीशन रखा गया था कि डिप्लोमा इन जो फार्मासिस्ट जो कंडीशन रखा गया था, क्या ये कंडीशन को खत्म कर दिया गया? आयोग के हाईकोर्ट के आदेश से तो लग रहा है कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट हो या बैचलर इन फार्मासिस्ट हो, अगर आप दोनों में से कोई भी डिग्री किए हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों किए होंगे तब तो आप कीजिएगा ही, लेकिन अगर आप डिप्लोमा किए तो भी पहले से कर रहे थे, और अगर आप डायरेक्ट बैचलर किए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह है,
मैं इसके बारे में और भी डिटेल से निकाल रहा हूं कंक्लूजन कि क्या इसके कोर्ट का आदेश है, क्या आदेश में जो बाय पेपर मुझे मिलेगा या ऑनलाइन होगा, तो मैं उस पूरे पीडीएफ को रीड करूंगा और रीड करने के बाद जो आदेश है उसको मैं समीक्षा करके मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बट ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि यहाँ से ये बात तो क्लियर लग रहा है कि बी फार्मा वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कंडीशन था उसको अब खत्म किया जा चुका है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं, खासकर बीटेक के स्टूडेंट्स, मेरे पास 4-5 स्टूडेंट्स का कॉल आया था, उनका कहना था कि सर अगर ये बी फार्मा के केस में अगर किया जा रहा है तो फिर डिप्लोमा जो इन सिविल का जो वैकेंसी सरकार निकाल रही है, तब फिर ऐसे केसेस में अगर कोई डायरेक्ट बीटेक किया था तो उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो मेरा डायरेक्ट कहना है कि ऐसी कोई भी जो केसेस है, चाहे आपको अगर लग रहा है कि डिप्लोमा ना करके डायरेक्ट आप बीटेक किए हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी तक ये नियमावली में कहीं मेंशन नहीं है। आप बिहार तकनीकी के जेई में क्लियर कट सिर्फ जेई में डिप्लोमा ही अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में अभी चेंज कर दिया गया है, यूपी में बीटेक को भी अलाउ कर दिया गया, लेकिन बिहार में अभी सिर्फ डिप्लोमा ही है। ये बात आप याद रखिए, जेई का मतलब बिहार में सिर्फ डिप्लोमा है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको बिहार तकनीकी से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट है वो अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। धन्यवाद।